Assalamu alaikum. A very happy lovely morning, dear students. जी जनाब, कैसे हैं आप सब? How are you all? Fine, very good. जी जनाब, क्या कर रहे हैं आजकल हमने चैप्टर 4 स्टार्ट किया हुआ है, isn't it? जी, और अब हम आज क्या वर्क करेंगे भाई? आज हम डिस्कस करेंगे सिविक स्किल्स, यानी कि माशरे में रहने की जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं उनमें से हम किसी एक पॉइंट पे डिस्कस करेंगे। चलें हम अपनी बुक में देखते हैं कि हमारे पास कौन सी सिविक स्किल मौजूद है। जी, टेकिंग एंड गिविंग सजेशंस। जी, आपको पता है, यानी किसी को मशवरा देना, या फिर किसी से मशवरा लेना। आपको पता है हमारे इर्द गिर्द बहुत सारे लोग होते हैं जो कि बहुत एक्सपीरियंस भी होते हैं, अपनी फील्ड में एक्सपीरियंस होते हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बूढ़े भी होते हैं जो कि हमें बहुत अच्छी सी एडवाइस देते हैं। क्योंकि उनकी जो है वो लाइफ का जो एक्सपीरियंस है, उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी गुजार ली होती है, तो उन्हें बहुत सारी चीज़ों के बारे में बहुत सारी नॉलेज भी होती है, और वो हमें अपनी ज़िंदगी गुजारने के बहुत सारे वाक़यात सुनाते हुए हमें भी बताते हैं कि किस तरीके से हमें भी रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, किस तरीके से हमें हर चीज़ को फॉलो करना चाहिए और किस चीज़ को फॉलो नहीं करना चाहिए। ठीक है, इसी तरीके से हमारे पास बहुत सारे लोग होते हैं, जब हम आजकल जो है बहुत ज़्यादा जैसे आईटी वगैरह में भी बहुत सारे एक्सपीरियंस लोग होते हैं, हमें बहुत सारे लोगों की ज़रूरत पड़ती है। स्कूल्स में भी जब आपको प्रोजेक्ट्स दिए जाते हैं तो उसमें भी आपको बहुत सारे लोगों की ज़रूरत पड़ती है, आपको बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती हैं, तो उसके लिए आप खुद सोचते हैं कि मैं ऐसे बंदे के पास जाऊं जो कि मुझे इस चीज़ के बारे में पूरी तरीके से गाइड कर सके, isn't it? जी, तो चलें अब हम देखते हैं कि हमें बुक में क्या बताया जा रहा है टेकिंग एंड गिविंग सजेशन के बारे में। ओपन पेज नंबर 15। जी जनाब, सिविक स्किल कौन सी है हमारे पास? टेकिंग एंड गिविंग सजेशंस। देयर comes a time when all of us need a suggestion from people who are more experienced and educated। आपको पता है कि हमारी लाइफ में बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि हमें बहुत ज़्यादा सजेशंस की ज़रूरत होती हैं एक्सपीरियंस लोगों से या फिर ओल्ड लोगों से। ठीक है, पढ़े लिखे लोगों से, तालीम याफ्ता लोगों से हमें मशवरे लेने की ज़रूरत पड़ती है। A good suggestion can make us time and money। क्या होता है भाई, जब कोई हमें अच्छा मशवरा देता है और जब फिर हम उसके मशवरे पर अमल करते हैं तो उससे सबसे ज़्यादा फ़ायदा हमें क्या होता है कि हमारा टाइम सेव होता है। ठीक है, हमारा टाइम सेव होता है, कम वक्त में हम ज़्यादा काम कर सकते हैं और हमारे पास वेस्टेज भी नहीं होती है, हमारी मनी जो है वेस्ट भी नहीं होती है। Good suggestion can make us happy, confident and successful in life। भाई गुड सजेशन यानी अच्छे मशवरे क्या होते हैं? हमें खुश भी करते हैं, हमें कॉन्फिडेंट बनाते हैं और क्या, सक्सेसफुल, कामयाबी की तरफ लेकर जाते हैं। ठीक है, इसलिए हमें अच्छे लोगों की, तालीम याफ्ता लोगों की सोबत इख्तियार करनी चाहिए। जी, ऑलवेज ट्राई टू टेक दिस सजेशंस ऑफ पीपल हु हैव एक्सपीरियंस्ड ऑफ दैट फील्ड। हमें जो भी क्या, यानी कि हमें अगर कोई काम पड़ता है तो हम सबसे पहले यही सोचते हैं कि हमें इस फील्ड के किसी एक्सपीरियंस बंदे के पास जाना चाहिए। अ यंग फार्मर माइट नो मोर अबाउट प्लांटिंग वेजिटेबल्स, यानी कि अगर हमें वेजिटेबल्स प्लांट करनी है तो हम किसके पास जाएंगे? फार्मर को पता होगा, हमें फार्मर से एडवाइस लेनी चाहिए।
देन एन ओल्ड डॉक्टर हु वॉज नेवर मैनेज्ड अ किचन गार्डन। जबकि ऐसा ना हो कि हम डॉक्टर के पास चले जाएं, भाई हमें आप सब्जियां उगाना सिखा दें, ऐसा नहीं हो सकता। सब्जियां उगाने के लिए हमें किसके पास जाना चाहिए? फार्मर के पास। इसी तरीके से अगर हम बीमार होंगे तो हमें किसके पास जाना चाहिए? डॉक्टर के पास। ये ना हो कि हम फार्मर के पास चले जाएं, ठीक है। रिमेंबर द सजेशंस ऑफर्ड टू यू, और वो आपको जो भी सजेशन देते हैं आपने उन्हें याद रखना है। यू मे राइट द इंस्ट्रक्शन और रिकॉर्ड देम इन द मोबाइल, या तो आप लिख लीजिए या फिर मोबाइल में रिकॉर्ड कर लीजिए। इट माइट बी बेटर टू मेक अ वीडियो रिकॉर्डिंग ऑन अ मोबाइल इफ़ द सजेशन इन्वॉल्व्स एक्शन एज वेल। अगर आपको जो वो गाइड कर रहे हैं उसमें अगर कोई एक्शंस वगैरह हैं तो आप ऐसा करें, उसे रिकॉर्ड कर लीजिए, वीडियो बना लीजिए। एक्टिविटी, चलें देखते हैं अब क्या एक्टिविटी हमें करने के लिए कहा जा रहा है। नाउ थिंक ऑफ समथिंग न्यू दैट यू वांट टू लर्न। चलें आप सोचिए कि आप लोग क्या कुछ नया करना चाहते हैं। फाइंड अ पर्सन हु नोज हाउ टू डू दैट वर्क। आप जाकर उस बंदे को तलाश कीजिए कि जो कि बहुत अच्छे से आपकी उस काम में मदद कर सकता है। टेक देयर सजेशन रिगार्डिंग द राइट वे ऑफ डूइंग इट, और फिर उनकी सजेशन लीजिए उस काम के मुतालिक कि क्या क्या स्टेप आपको फॉलो करने हैं, किस तरीके से आपने वर्क को कंप्लीट करना है, क्या क्या आपको डिफ़िकल्टीज आएंगी, ये सारी उनसे सजेशन लीजिए और फिर वो वर्क आप स्टार्ट कीजिए, ठीक है। चलें अब ये आपकी एक्टिविटी है। अब आपने क्या करना है, आपने ये एक्टिविटी परफॉर्म करना है, यानी कि आप कोई अच्छा सा प्रोजेक्ट बनाइए, ठीक है, और फिर उस प्रोजेक्ट से रिलेट आप कुछ सजेशंस लें, अपने फादर से ले सकते हैं, ठीक है, आपके फादर से या अपने ग्रैंडफादर से आप कुछ सजेशन ले सकते हैं और उसके अकॉर्डिंगली कोई प्रोजेक्ट बनाइए और अपनी टीचर को शो करिएगा, ठीक है। प्यारे बच्चों, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफिज़। Thank you.